हेलो, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत करता हूं आप सभी को अपने क्लास में। तो माय डियर, आज की क्लास में हम शुरू करेंगे होम साइंस। और होम साइंस में शुरू करेंगे शिशुओं को जानिए बहुत ही ज़बरदस्त, यानी बीएम का मतलब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देख लीजिएगा। हमने 26 क्वेश्चन का डिस्कस कराया था और आज हम 27 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। ये पार्ट हम लोग का जो हो जाएगा, ये पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं होम साइंस का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। तो अगर आप अपने देश से प्रेम करते हैं तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर देंगे और आगे बढ़ते हैं। तो माय डियर, यहाँ तक हमने ये सब पढ़ा चुका था। ठीक है, देख लीजिएगा, टोटल क्वेश्चन हो चुका था। अब आज की क्लास है जो सेकेंड पार्ट का, जो इसमें 27 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत होगा। आइए, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपको मस्त दिख रहा होगा। यहाँ पर क्रियात्मक विकास का क्रम है। क्रियात्मक का मतलब होता है जो क्रिया करके, एक्टिविटी जो होता है। क्रियात्मक विकास का क्रम मतलब कैसे कैसे मतलब होता है विकास। देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज डेट, अगर आपको सीढ़ी पर छत पर चढ़ने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले आप नीचे आइएगा, फिर इसके ऊपर एक स्टेप जाइएगा, फिर एक स्टेप जाइएगा, फिर एक स्टेप जाइएगा, ऐसे 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 जा करके आप ऐसे नीचे, इसके बाद ऊपर, फिर ऊपर छत पर चढ़िएगा, ऐसे होगा। तो क्रियात्मक विकास जो होता है मस्तक काछमुखी मतलब सबसे पहले मस्तक की ओर, यानी यहाँ पर हार्ट से दिल के पास से, यानी सबसे पहले मस्तक की ओर होता है। उसके निकट और दूरी का विकास होता है। जैसे मान लीजिए ये बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा हो गया, ठीक है, ये कलुआ है। एक कलुआ का सबसे पहले क्या विकास होगा, एक बनाओ, अच्छा से बच्चा बनाते हैं। देखिए, ये मान लीजिए कि ये बच्चा है, ठीक है ना, बहुत प्यारा बच्चा है। और देखिएगा, तो ये सबसे पहले यहाँ बीच वाला भाग का विकास होगा, ठीक है, यानी मस्तक उन्मुखी, यानी ये यहाँ का हो गया। इसके बाद मस्तक धीरे 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 ऊपर की ओर बाल वाल घूमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो इसे हाथ होता है, पैर होता है, तो हाथ में का धीरे धीरे यहाँ से ऐसे ऐसे विकास होगा। बाद में जाकर के उंगलियों का विकास होता है, फिर पैर में का उंगली का विकास होगा। बात समझ रहे हैं? तो इसको ही हम लोग मस्तक उन्मुखी बोलते हैं। निकट दूरी का विकास होता है, पहले निकट वाला, फिर जाकर के बाद में दूरी वाला। तभी आप देख होंगे बच्चा जन्म लेता है तो उसका बहुत कम बाल होता है, बाद में धीरे 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 जाकर के उसका पूरा बाल जो है उगाता है। समझ रहे ना? तो ये हुआ। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे माय डियर। जन्म से ही शिशुओं के किस संवेग का प्रदर्शन होता है? संवेग मतलब कौन सा फीलिंग्स जो होता है बच्चे का जन्म से ही शुरू हो जाता है। तो बच्चे से ही जन्म में क्रोध आने लगती है, ठीक है, तभी तो बच्चा को भूख लगता है तो मतलब रोने लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा क्रियात्मक विकास नहीं है? तो ये यानी जो ऑप्शन होगा उसमें से बोलना जो दिया होगा वो नहीं होगा, बाकी आप देखेंगे। और जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार कितना होता है? कितना गुना भार? कह रहा है जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार होता है, यानी जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक बच्चे का आयु जो होता है उसका भार 3 गुना होता है। एक स्वस्थ बच्चा जो है लगभग 2.5 kg का हो गया ना, 2.5 किलो का। 2.5 किलो का 3 गुना कीजिएगा तो 2 3 6 5 3 15 यानी 7.5 kg, यानी 7.5 kg हो जाएगा। समझ रहे ना? 3 वर्ष में बच्चा 7.5 किलो का लगभग आसपास हो जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा बच्चे का पारिवारिक सामाजिक का साधन नहीं है? देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बच्चे का पारिवारिक सामाजिकरण का साधन नहीं है। यानी पारिवारिक सामाजिकरण का मतलब होता है कि एक परिवार से जुड़ना। किससे जुड़ना माय डियर? परिवार से। बोलिए आप लोग, तालियां बजाइए अपने लिए, ठीक है, अपने दोस्तों के लिए। और तो यहाँ कह रहा है ना, देखिएगा, ध्यान समझिएगा, बहुत सारा प्यारा सा वर्ड में समझिएगा। पारिवारिक समाजीकरण। पारिवारिक समाजीकरण का मतलब होता है एक परिवार से जुड़ा हुआ संबंध। तो दोस्तों से संबंध जो है वही पारिवारिक समाजीकरण नहीं है। बाकी सगे संबंधी मित्र, अपने घर से जो भी माता पिता से संबंध रहेगा
वो पारिवारिक समाजीकरण होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, संक्रामक रोग का तात्पर्य क्या है। देखो जब संक्रामक की बात की जाता है ना, तो संक्रामक का मतलब होता है जो संक्रमण से फैलता हो। संक्रमण का मतलब होता है जो कि छुआछूत से फैलता हो, तो इसको संक्रामक रोग कहेंगे। ठीक है, एक दूसरे व्यक्ति को लगना यानी इसके लगाव से फैलता है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर स्क्रीन पर आया कि बच्चों को पोलियो अवर डीपीटी का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है। तो जो बच्चा जो होता है उसको पोलियो और डीपीटी का जो टीका लगता है उसका बूस्टर डोज जो होता है वो 16 से 24 माह की उम्र में बच्चों को दिया जाता है। जैसे कोविड आया था तो कोविड के बाद में उसका बूस्टर डोज कैसे दिया जा रहा था, उसी तरीके का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर यहाँ पर मिलेगा कि रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार का होता है। तो रोग निरोधी क्षमता जो हो गया 2 प्रकार का हो गया। कई प्रकार का? 2 प्रकार का। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो होगा कुकुर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो कुकुर खांसी होता है, कुकुर खांसी सबसे पहले आपके दिमाग में दिल में चल रहा होगा कि सर कुकुर खांसी क्या होता है। तो आपको बता दें कि बच्चे जो है कुकुर जैसा खांसते हैं, यानी कुत्ता जैसा खांसते हैं। ठीक है, तो जो कुत्ता जैसा खांसता है उसी कुकुर खांसी कहा जाता है। तो इसके लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो इसके लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संक्रमण की पहली अवस्था क्या है। जो संक्रमण है, छुआछूत है, उसकी पहली अवस्था है उद्भव काल। कौन काल? उद्भव काल, है ना। पास में जाना, करीब जाना, उद्भव काल याद रखेंगे। शिशु के अस्थाई दांत कै गो होता है बाबू। अस्थाई दांत बच्चे का जो होता है वो 20 गो होता है। कै गो होता है? 20 गो। अस्थाई के अस्थाई, अस्थाई। अस्थाई का मतलब होता है जो कि टूटने वाला हो। तो बच्चे का अस्थाई दांत कितना होता है? 20 गो होता है। ठीक है, तो 20 गो दांत आदमी का टूट जाता है। बाकी 12 दांत जो बाद में जमते हैं वो नहीं टूटते हैं। ठीक है, इसी दांत को बाबू ना लोग दूधा का दांत बोलता है। किसका? दूधा का दांत, है ना। इसको लोग दूधा का दांत बोलता है। ठीक है, नवजात शिशु के जन्म से 48 घंटे के अंदर कौन सा टीका लगाया जाता है। देखिए जो बच्चा जन्म लेता है उसके 24 आवर के अंदर, मतलब 2 दिन, जो 48 घंटा यानी 2 दिन, ठीक है, उसके अंदर कौन सा टीका लग जाना चाहिए। तो टीका का नाम क्या है? बीसीजी। कौन सा टीका? बीसीजी। मस्ट भी आई क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल, बार बार एग्जाम में आता है, याद रखेंगे। अब है बाबू टेटनस। आप सभी जानते होंगे टेटनस से बचाव के लिए बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है। देखिए टेटनस से बचाव के लिए बच्चों को कौन सा, तो डीपीटी का टीका लगाया जाता है ताकि बच्चा को टेटनस नहीं हो। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जो नाभि होती है उसको काटा जाता है, तो इसमें टेटनस का डर रहता है। ठीक है, तो इसीलिए डीपीटी का टीका लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति की रोग तथा मृत्यु से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं। व्यक्ति की रोग और मृत्यु से लड़ने की क्षमता को हम निरोधी क्षमता कहते हैं, है ना। निरोधी क्षमता होता है जो कि रोग से लड़ता है ना। कोविड जब हुआ था, कोरोना, तो उस समय लोगों का प्रतिरोधक क्षमता ही कम हो जा रहा था, जिसमें गिलोय वगैरह लोग पी रहे थे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे माय डियर, और आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना। ये भगवान सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, आप सभी को पता है। और आप सभी ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनाए रखिए। ठीक है, तो आप लोग तो मेरे दिल में वास करते हैं, लेकिन क्या कहें कि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। बहुत मेहनत से वीडियो बनता है फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं गाइस। तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको कहना नहीं पड़ना चाहिए भाई, लेकिन कहना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो विटामिन ई की कमी से बच्चों को कौन सा रोग होता है। देखिए बच्चा को, बूढ़ा को, हर आदमी को हो सकता है रतौंधी। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत पूछेगा ना तो गाजर है। क्या है? गाजर। गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। और ये कौन सा रोग हो गया? रतौंधी हो गया। ठीक है, रतौंधी जिसको होता है उसको रात को नहीं दिखता है। ठीक है, तो बचिए सबसे यही कहेंगे कि आप लोग हरा साग सब्जी पालक वगैरह का यूज़ कीजिए। ठीक है,
लेकिन बच्ची सब तो ज़्यादा खाती नहीं। आलू का चिप्स अच्छा लगता है, और क्या बोलते हैं वो वो क्या अरे आलू का भुजिया भुजिया, वो सब ठीक लगता है। ठीक है, हरा सब्जी खाना चाहिए। ठीक है, अगर हरा सब्जी खाइएगा तो कभी भी आपको विटामिन ए की कमी नहीं होगी। विटामिन ए घुलनशील है, मतलब किस चीज़ में घुल जाता है, तो वसा में यानी फैट में घुल जाता है। ए फैटी फैट यानी वसा, जैसे घी वगैरह तेल वगैरह जो खाते हैं उसमें वसा पाया जाता है, तो विटामिन ए वसा में घुल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विटामिन बी की कमी से बच्चों को कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी होता है। बी फोर बेरी बेरी, बी 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 से याद रखेंगे, बी बी बेरी बेरी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विटामिन बी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो बी नहीं, बीमार विटामिन डी, डी से रिकेट्स का रिकेट्स होता है। ठीक है, और गलाना प्रक्रिया है, गलगलाना, जब बच्चा जब होता है ना, छोटा सा जब बच्चा होगा तो देखिएगा, पहले उससे बात कीजिएगा, बाबू करता है ना बच्चा, बोलिए, करता है ना। यानी पहले बच्चा गलगलाता है, तो गलगलाना भी ये क्या है, भाषा का क्या है, भाषा का जो है गलगलाना जो हो गया, वो भाषा का ये क्या है, विकास है। यानी जैसे जैसे इस बच्चा को, एक कलुआ जन्म लिया, इसको जैसे जैसे मतलब क्या होगा, विकास होगा, है ना। ये अब बोलना शुरू करेगा, जैसे जैसे अब बोलेगा तो पहले गलगलाएगा, तो फिर इसके बाद बोलेगा, समझ रहा ना। तो ये क्या है, गलगलाना एक प्रक्रिया है, कची का भाषा का विकास है कि बच्चा है ना। आगे बढ़ते हैं और आगे देखिएगा। आगे जब बढ़ेंगे तो देखेंगे निम्न में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है। पोषणहीनता का मतलब होता है ना कि इस बच्चे में पोषण की कमी पाया जाता है। तो पोषण की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, एनीमिया। कौन सा है, एनीमिया। एनीमिया जो रोग होता है वो पोषण की कमी से होने वाला क्या है, रोग है ना। तो आप देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा कि प्रोटीन की कमी से, किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से बच्चे में होने वाला रोग के बारे में पूछ रहा है कि प्रोटीन की कमी से बच्चे में कौन सा रोग होता है। आप बताएंगे गाइस कि प्रोटीन की कमी से बच्चे में कौन सा रोग होगा। ठीक है, तो बताइएगा। तो क्वाशियोरकर हो जाता है, जिसमें बच्चे जो है बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, बच्चे बहुत क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। पोषण से संबंधित रोग है, जिसमें विटामिन B6 की कमी से पाया जाता है। कौन, विटामिन B6 की कमी से रोग हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो भोजन में आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। कौन सा, घेंघा नामक रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से, है ना। घेंघा मतलब पहले के ज़माना में लोगों का जो वो गर्दन के पास जो ये होता था ना, ये वाला ये पर्सन जो है पूरा फूल जाता था। ठीक है, अब तो बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, घेंघा नामक रोग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एनीमिया, एनीमिया के बारे में देखते होंगे। एनीमिया की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया की कमी से, सॉरी आई एम सो सॉरी, नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो नियासिन की कमी से पिलांगरा नामक रोग होता है। और इस रोग के बारे में आपको हम बता देते हैं, ध्यान देखिए गाइस। तो यहाँ जो पिलांगरा नामक रोग है ये क्या है, तो इसके बारे में आप जान जाएंगे कि ये रोग क्या है। तो ये एक पोषण संबंधी बीमारी है जो शरीर में नियासिन या ट्रिप्टोफैन की कमी के कारण होता है। इसका मुख्य लक्षण क्या होता है, तो लक्षण जानेंगे तो इसके लक्षण है कि 3D डिजीज कहा जाता है, क्योंकि इसके मुख्य 3 लक्षण होते हैं। कितना, 3 गो लक्षण होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको 3D डिजीज कहा जाता है। पहला है त्वचा रोग होगा, दूसरा होगा दस्त, और तीसरा मानसिक समस्या। त्वचा जब रोग होगा तो त्वचा पर लाल लाल चकत्ते जो है निकलने लगेंगे, जलन होने लगेगा, काला पड़ने लगेगा। दूसरा नंबर
दस्त, दस्त जिसको हम लोग डायरिया कहते हैं, बार बार पतला दस्त होगा, दस्त मतलब उल्टी होना बोलते हैं। और तीसरा नंबर है मानसिक समस्या होता है, यानी आदमी भूल जाएगा। आप लोग में कोई नहीं ना भूलते हैं, एक दो आदमी भूल जाते हैं जिसको हम जानते हैं इसमें, ठीक है। तो भूलना नहीं है, ठीक है, याद रखना है। अब ये मत सोचिए कि सर हम लोग पढ़ते हैं ना तो क्वेश्चन आंसर भूल जाते हैं, तो भूल जाते हैं तो माय डियर ये अब कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मनुष्य का नेचर है भूलना। इसके बाद चिड़चिड़ापन आ जाएगा, मानसिक भ्रम होगा, ये सब जो है इसके लक्षण होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 से 15 वर्ष के लड़कों को प्रतिदिन कितने कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है, मतलब कितना कैलोरी उसको ऊर्जा चाहिए, है ना। तो 13 से 15 वर्ष के बच्चों को 24 से 50 कैलोरी ऊर्जा चाहिए, याद रखेंगे 24 से 50 कैलोरी, ठीक है। और यही कैलोरी के माध्यम से एपीएल और बीपीएल की पहचान की जाती है। एपीएल मतलब एबव ऑफ पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से ऊपर जो लोग होते हैं वो। बीपीएल का मतलब बिना पेनी के लोटा मतलब बीपीएल का मतलब होता है बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे को। शहर में रहने वाले व्यक्ति को अगर 24 कैलोरी और गांव में रहने वाले व्यक्ति को अगर 27 कैलोरी से अधिक ऊर्जा मिलता है ना, तो व्यक्ति एपीएल में है, और इससे कम मिलता है तो वो बीपीएल में है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षय अवस्था में कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो क्षय अवस्था में आपको 700 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है, ठीक है। कह रहा है एक दूध पिलाने वाली माता को सबसे पहले 6 महीना प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए। देखिए, माँ को 15 ग्राम अधिक प्रोटीन देना चाहिए, क्योंकि माँ जब बच्चों को दूध पिलाएगी तो उसके शरीर में, उसके स्तन में जो दूध का विकास होगा, तभी जब दूध का विकास हो सकता है जब माँ को क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। तो दाल जो हो गया, वो दाल वगैरह में, दाल जो हो गया ना, उस दाल में ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए माँ को ज़्यादा दाल खाना चाहिए, ठीक है। अंडा वगैरह खाना चाहिए जिसमें प्रोटीन मिलता है ना। ये सब सोयाबीन वगैरह का सेवन करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो 53 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भोजन में पोषक तत्वों की कमी से क्या होता है। तो भोजन में पोषक तत्वों की कमी से क्या होता है, तो जानेंगे कुपोषण। क्या होता है, कुपोषण। भोजन में पोषक तत्वों की कमी से कुपोषण होता है, यानी बैलेंस डाइट होना चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब होता है जिसमें सभी पोषक तत्व हो, है ना। आपको विटामिन हो, कैल्शियम हो, ठीक है, विटामिन ए हो, विटामिन बी हो, विटामिन सी डी, टोटल विटामिन हो, कैल्शियम हो, है ना, फास्फोरस हो, कार्बोहाइड्रेट हो, यानी सभी पोषक तत्व जिस भोजन में पाया जाता है उसको हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट, है ना। तो जितनी बच्ची सब वीडियो देख रही है तो आप सभी मतलब वैसा भोजन करें जिससे मतलब शरीर जो है वो मेंटेन में रहे, ठीक है। यानी हरा सब्जी साग खाइए, ठीक है। और ज़्यादातर दूध वगैरह का भी आप लोग सेवन कर सकते हैं, और ज़्यादातर मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो बात है आजकल के जो मार्केट में आ रहे हैं जो चिप्स वगैरह हो गया, ठीक है, ये सब मतलब थोड़ा सा कम खाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी हमारा काम है कहना, आपको जो इच्छा करे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो माय डियर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। इसमें आपको स्क्रीन पर यहाँ से 54 नंबर से लेकर के और टोटल इसमें इस चैप्टर से जो है 80 कितना 88 क्वेश्चन है, जो कि अगला वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तब तक आप ऐसे ही प्यार दुलार मोहब्बत बनाए रखिए और मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि बार बार हम वही शायरी बोलते हैं कि माना कि इस ज़िंदगी में लाख गम है फिर भी इन लबों पर मुस्कान है। अरे माय डियर, पढ़ना तो हर हाल में है, लेकिन मुस्कुराते हुए पढ़ने में क्या कोई नुकसान है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अभी तक अपने चैनल पर समय दिए और वीडियो को देखें।
तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।